नमस्ते बच्चों, आज हम पृथ्वी से अग्नि तक का अगला पाठ देखेंगे। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर से एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो देखो, पहले हमने देखा था कि उनका जगह जगह पे जो यंत्र था, मिसाइल था, उसे क्या करना पड़ता था कि होल्ड जगह जगह पे दिखाई दिए थे, इसलिए स्थगित किया था। बाद में अब्दुल कलाम जी ने क्या किया, सबको संगठित किया और उनको बताया कि अरे आपके सामने है, यह उपग्रह जो है वह तो आपके सामने है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे ठीक कर सकते हो, आपके हाथ में है। लेकिन बाद में सब होने के बाद, ठीक करने के बाद भी जब उनका प्रक्षेपण करने का दिन आया तो तभी भी एक जगह पे होल्ड का संकेत आया कि अभी रुको, और फिर से यह जो उड़ान है वह रद्द कर दी गई। और ऐसी जो बातें हैं हमेशा अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL और RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्य को संबोधित किया, यानी उन सबको इकट्ठा किया और उनको बताया कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थानों को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। मतलब यह जो अग्नि हमने पिछले बार देखा था कि अग्नि में क्या था कि नए यंत्रों का उपयोग किया था, नई प्रणाली उपयोग में लाई हुई थी, नए मतलब नया जो तरीका है उसका इस्तेमाल किया था। और अग्नि जैसे उपग्रह का प्रक्षेपण करना एक क्या था, यह जो अवसर मिलना है वह बहुत गर्व की बात थी। और ऐसे हमेशा अवसर, मौका जो है नहीं मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मतलब इतना अच्छा अवसर, इतना अच्छा मौका हमें दिया गया है, तो हम भी देश को क्या देंगे, सफलता देंगे, यशस्वी उड़ान करके दिखाएंगे। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं, यानी लक्ष्य ध्येय बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो जो सबको संबोधन किया था, सबको एकत्रित किया था, तो लोग आपस में बातें करने लगे कि वादा करता हूँ कि महीने से पहले ही हम अग्नि का क्या करेंगे, प्रक्षेपण कामयाबी के साथ करेंगे, सफलतापूर्वक करेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। देखो, यहाँ पे सब लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर क्या किया कि काम का परीक्षण किया और 10 दिन में यह काम पूरा कर डाला। लेकिन अभी क्या हुआ था
उपग्रह ठीक से तैयार हुआ था, सब काम पूरा हो गया, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति कौन सी? मौसम की थी कि मौसम खराब था और 10-10 मिनट के अंतर में उनकी बाढ़ आ रही थी, यानी बुरा मौसम हो रहा था। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। देखो, सबने बहुत प्रयत्न किए, सब तैयारी की और एक दिन तय किया गया, 22 मई 1989, और सब रात को लेटे हुए थे और सबके मन में यह सवाल था कि क्या कल का प्रक्षेपण हमारा कामयाब होगा क्या? सबके मन में क्या थी? खामोशी थी, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तभी के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने अब्दुल कलाम साहब से पूछा। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है, मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह जगाने जैसा था। हम उनके कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। देखो यहाँ पे कि उड़ान अगर कामयाब हो गई तो आप मुझसे क्या चाहोगे? क्या उपहार भेंट चाहोगे? तभी सोचने के बाद अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्री से कितने पौधे मांगे? 1,00,000 पौधे मांगे कि यहाँ पे पौधों की जरूरत है। और बाद में सुबह 7:10 पर जो अग्नि मिसाइल था वह प्रज्वलित हो उठा और उसका प्रक्षेपण जो था वह एक दुस्वप्न यानी दुखी स्वप्न के बाद एक खूबसूरत सुबह जगाने जैसा था। और कड़ी मेहनत के बाद ये क्या हुआ? प्रक्षेपण जो है यशस्वी हो गया, पूरा हो गया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल भर में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। देखो, हमने बोला कि इन्होंने, और पिछले 5 हफ्तों में तो इनकी बहुत गड़बड़ी चल रही थी काम की कि कैसे होगा, सही होगा कि नहीं, कुछ कमियां नहीं रहनी चाहिए, फिर होल्ड का संकेत नहीं होना चाहिए। तो इसके उड़ान के बाद जब 600 सेकंड की भव्य उड़ान से यह जो प्रक्षेपण हो गया अग्नि का उड़ा, तो इतने दिनों की जो वैज्ञानिकों की मेहनत थी, जो थके हुए थे, यह सब थकान उनकी दूर हो गई और सालों के मेहनत का उनको शानदार नतीजा मिला। तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ यह पाठ पूरा हो गया है। इनको पढ़ के समझो और पाठ के नीचे जो शब्द दिए हुए हैं और टारगेट में जो शब्द दिए हुए हैं वह अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद।